नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कर्नाटक के उडुपी मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि आपको बता दें कि कर्नाटक के उडुपी मामले में अब पुलिस स्टेशन में इसे लेकर 2 केस जो है दर्ज किए गए हैं। और एक मामला जो है ये कॉलेज के शौचालय यानी बाथरूम में फिल्माए गए वीडियो, और दूसरा मामला यूट्यूब चैनलों पर हिडन कैमरा का वीडियो अपलोड करने से जुड़ा है। दरअसल कॉलेज की छात्राओं द्वारा कॉलेज के वॉशरूम में एक छिपा हुआ कैमरा रखा गया था। कॉलेज के शौचालय के अंदर वीडियो शूट करने की कोशिश करने वाली 3 पैरामेडिकल छात्र शबनाज, अलीफा और आलिमा के खिलाफ धारा 509, 204, 175, 34 आईपीसी और आईटी अधिनियम की 46 ई के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन लड़कियों पर आरोप है कि इन्होंने वॉशरूम में छिपाकर बाकी लड़कियों के वीडियो बनाए और उसके बाद उन्हें वायरल भी किया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा ही संगीन मामला था, और ये जब मामला सामने आया तो यह आग की तरह फैलता नजर आया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह रही कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया। इसके पीछे का कारण उन 3 लड़कियों का नाम है, जिन लड़कियों के वजह से, जिन लड़कियों ने कैमरा है छुपा कर लगाकर वीडियो वायरल किया, क्योंकि एक वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इसे देखते हुए कर्नाटक में जो कि कांग्रेस की सरकार है और खुद तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए वो जाने जाते हैं, ऐसे में उन्होंने मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया। और ऐसा हम नहीं, ऐसा खुद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कहा जा रहा है। गर्ल्स इन द ladies toilet in the college, and the college has found it, and the 3 girls were there, and they have put apology letter and they have suspended them, but police is not taking any action. When girl tweeted this, they want to take action on the girl who has alarmed, who is a whistleblower. They want to take action on the whistleblower rather than the culprits. And the state government is taking very rightly, saying that it's a fake news. If it is fake news, why 3 girls were suspended in the college? Why there is an apology letter? That apology letter itself is good enough to put a case as should be taken as a material for putting FIR. Police has failed in this, and they have delayed the FIR, and they have siding one section, and they are under tremendous political pressure. And I urge police to work without any political pressure. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बसवराज बोमई कहते हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो दोषी जो है, दोषियों के बजाय अलार्म बजाने वाली लड़की विसल लोवर के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहते हैं। हंगामे के बाद FIR दर्ज कराई है। राज्य सरकार कह रही है कि यह फर्जी खबर है। अगर ऐसा है तो 3 लड़कियों को निलंबित क्यों किया गया, सस्पेंड क्यों किया गया और माफीनामा क्यों लिखा गया है? पुलिस विफल रही है और ये जबरदस्त राजनीति के दबाव में है। मेरा आग्रह है कि उन्हें बिना किसी राजनीतिक दबाव के जो है अपना काम करना चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि चुपचाप जो है दबाव में है, कुछ काम नहीं करना चाह रही है। और ऐसे में ये दिखाता है कि एक तरफ अगर विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, मणिपुर वाले मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है, कह रहा है कि महिलाओं से जुड़ा मामला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ विपक्ष जहां सत्ता में है, जहां पर आप कह सकते हैं कि इन्हें जो है पूरी पावर मिली हुई है, वहां पर जब ऐसे मामले आ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ ऐसे मामले, ऐसे घिनौने और संगीन मामले हैं, तो उन्हें छुपाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस जो है सत्ता में है कर्नाटक में, और वो कांग्रेस वहां पर जाकर मणिपुर के मामले को लेकर चिल्ला रही है, लेकिन जब इस मामले की बात सामने आती है तो इसे दबाने का प्रयास कर रही है। कह रही है कि मामला ही गलत है, फर्जी है, झूठा है। बता दें, इस मामले को लेकर रश्मि सावंत ने भी लिखा है कि मुझे कुछ घंटे पहले फोन आया था कि एक FIR जो है फाइल किया गया है। मेरा पहला जो रिएक्शन था, मेरे पहली जो सोच थी वो ये है कि जो पुलिस है उन्होंने मेरे खिलाफ FIR किया है, ना कि कल्प्रिट के खिलाफ, क्योंकि उनका जो बिहेवियर जो है, जो अभी तक मेरे साथ रहा उसकी वजह से। लेकिन मुझे लगता है कर्नाटक में मुझे यही फील हुआ है कि अभी आपको एक फ्यूगिटिव की तरफ देखा जाएगा अगर आप सच बोलते हो। एक FIR की गई है कल्प्रिट्स के खिलाफ और मेरे खिलाफ नहीं। अब रश्मि सावंत वही है जिन्होंने इसे लेकर आवाज उठाई थी। उन्होंने उडुपी का जो मामला है उसे लेकर सारी चीजें कही थी। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से फीमेल टॉयलेट्स में कैमरा लगाए गए हैं, इसे लेकर कोई और बात नहीं करता है, लेकिन वो बात कर रही है। उनके खिलाफ ही एक्शन लेने की बात कही जा रही थी, और उनका भी अब
ट्वीट आ गया है कि ऐसा नहीं है, ऐसा जो है मेरे खिलाफ नहीं, अब कल्प्रिट्स के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो उनका ये रिएक्शन सामने आया है। यही नहीं, NCW की जो मेंबर्स हैं खुशबू सुंदर, वो भी उडुपी की तरफ गई है कर्नाटक में, ताकि जो मामला है उसे वो देख सके, उसके बारे में उनको जो है पता चल सके सारी चीजें। तो ये मामला काफी गंभीर है और एक तरफ विपक्ष नारी को लेकर, महिलाओं को लेकर जो अपराध हो रहे हैं उसे लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है, दूसरी तरफ अपने ही राज्य को लेकर ना चर्चा करने के लिए तैयार है, ना उस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। और खासकर मामला ये उठ रहा है कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने मुकदमा वापस जो है लेने के लिए भी निर्देश दिया था, तो जिसे लेकर भी भाजपा ने निशाना साधा। तो ये जो है साफ तौर पर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बेटे के अंदर सारी चीजें आती है। कर्नाटक के गृह मंत्री जो है परमेश्वर ने अधिकारी को निर्दोष युवाओं और छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए एक कांग्रेस विधायक के अनुरोध की जांच करने के लिए कहा था। उन युवाओं को शहर के डीजे हल्ला और केजी हल्ली, शिवमोगा और हुबली सहित अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और दंगों के संबंध में झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया था, ऐसा उनका कहना था। कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से बेंगलोर में राइट्स हुए थे उसे लेकर उन्होंने कहा था कि मामला वापस ले। इस फैसले पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने निशाना भी साधा था और राज्य की कांग्रेस सरकार पर एक समुदाय से सांप्रदायिक अपराधियों को क्लीन चिट देने और जिहादियों और PFI आतंकवादियों के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया था। परमेश्वर ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को भी 19 जुलाई को लिखे एक नोट में भी नरसिम्हा राजा के विधायक और पूर्व मंत्री तनवीर सेठ से अनुरोध का हवाला भी किया था। गृह मंत्री के नोट में यह कहा गया कि अनुरोध किया गया है कि बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली, शिवमोगा, हुबली और अन्य स्थानों पर जो विरोध प्रदर्शन हुए और दंगों में सिलसिले में जो निर्दोष युवा छात्रों को झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है और सारी चीजें की गई है, समीक्षा के बाद नियमों के अनुसार ऐसे मुकदमों को वापस लिया जाए। इस संबंध में समीक्षा के बाद आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। सरकार और गृह मंत्री निशाना साधते हुए कर्नाटक का भाजपा ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर परमेश्वर इस प्रकार काम कर रही है कि वे सरकार एक समुदाय के सांप्रदायिक अपराध को क्लीन चिट दे देंगे। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? यह पत्र साबित करता है कि यह सरकार जिहादियों और PFI आतंकवादियों के इशारे पर काम कर रही है। भाजपा जिहादी सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने भी ट्वीट करके कहा था, सिद्धरमैया 1.0 सरकार में राज्य में दंगे और हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जिम्मेदार PFI गुंडों के खिलाफ मामले वापस ले लिए थे। अब गृह मंत्री ने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। अगस्त 2020 में पुलाकेशीनगर में तत्कालीन कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने एक रिश्तेदार द्वारा कथित तौर पर अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद डीजे हली और केजी हली में हिंसा भड़क गई थी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे। दंगों में विधायक के घर और केजी हली थाने को आग लगा दी गई थी। अब ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से हिंसा हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी एक विशेष समुदाय को लेकर लोग हैं, एक विशेष समुदाय से जुड़े लोग हैं, तो उसे ध्यान में रखते हुए लगातार जो है मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसा ही यहाँ पर भी देखने के लिए मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अपना रोष व्यक्त करते हैं कि हमसे अच्छी उम्मीद की जा रही है, सकारात्मक उम्मीद की जा रही है कि हम आए और इस पर चर्चा करें, मणिपुर पर हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन खुद आप देखिए कर्नाटक में जहां पर ये सत्ता में है वहां किस तरीके से काम किया जा रहा है, वहां किस तरीके से आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से सारी चीजें जो है यहाँ करते हुए दिखाई दे रही है। तो बीजेपी इसे ही लेकर सवाल उठा रही है कि ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, सारी चीजें जो है लेकर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इनका ये जो चेहरा है, ये सारी चेहरा सबके सामने बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा समय भी आया है जब ये मुद्दे जानकर भी, सब कुछ मालूम होने के बावजूद ये मुद्दे को दबाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कर्नाटक का गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा था इस मामले को लेकर कि जो कर्नाटक की सरकार है वो हर तरीके का हथकंडा अपना रही है
ताकि जिस तरीके से उडुपी में जो मामला हुआ है उसे जो है दबाया जा सके। ये जो तुगलक सरकार है ये एविडेंस के साथ जो है छेड़छाड़ कर रही है, जिसमें हिंदू औरतों का जो लड़कियां हैं उनके वीडियो को वायरल किया गया है और इसके बाद उन पर जो है पूरी तरीके से प्रेशर भी डाला जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसे लेकर उन्होंने कई सारे ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि कॉलेज मैनेजमेंट और पुलिस जो है पहले ही कहा था कि 3 लड़कियां जो है उन्होंने मिसबिहेव भी किया है, जिहादी माइंडसेट की है और उसके बाद इन्हें सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन 24 घंटे बाद जो केस है उसे एक नया ट्विस्ट दिया गया कि अब जो वीडियोज है वो कहीं भी लीक नहीं हुए हैं और ये केस जो है इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और इसे एक चाइल्ड अब्यूज के तौर पर इसे दिखाने लगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके पीछे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो एक के साथ 2 अलग अलग स्टेटमेंट जो है लेकर आ रही है सामने, जिससे समझ आता है कि पुलिस के ऊपर भी बेहद ज्यादा दबाव है। और इसी तरीके से कई सारे बैक टू बैक बीजेपी कर्नाटक द्वारा भी इसे लेकर ट्वीट किया गया है, जिससे इनकी पोल इन्होंने खोलकर रख दी है। इसके बाद रेखा शर्मा ने भी कहा था कि हमने इस मामले की देखरेख कर ली, हमारी जो मेंबर है खुशबू सुंदर वो आज इंक्वायरी के लिए भी जा रही है। इसे लेकर भी उन्होंने ट्वीट करके सारी चीजें बताई थी। आपको बता दें कि BY राघवेंद्र ने भी कहा था कि जो गृह मंत्रालय है कर्नाटक के, जो वहां कर जो नेता है, जो CMO है, जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्हें जो है स्पाई कैमरा जो लगाया गया था बाथरूम में, इस मामले को लेकर ध्यान देना चाहिए। और मैं इस 4 दिन से इस मामले को लेकर सोच रहा हूं जब से ये स्कैंडल हुआ है कि अब तक क्यों इनके हाथ बंधे हैं और क्यों अब तक सही तरीके से कार्रवाइयां नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। लगातार ट्वीट्स किए जा रहे हैं, लगातार मामले जो है निकलकर इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा 2 मामला भी इस मामले को लेकर दर्ज कर दिया गया है और अब इस मामले पर नई अपडेट्स आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक खबर जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की महिलाओं ने लड़कियों के बाथरूम में जो है स्पाई कैमरा लगाए थे और उसके बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था और अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।